हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर जो पार्टनर हैं उनके फिजिकल अपीयरेंस वगैरह कैसे रहेंगे, उनके इनिशियल्स कैसे रहेंगे, लव मैरिज होगी आपकी आपके फ्यूचर स्पाउस से या फिर अरेंज मैरिज होगी, सारी जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिटेल है वो सारी हम आज की रीडिंग में चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। आज की रीडिंग होने वाली है। यस बिल्कुल, आज दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। अगर आपने ये स्टोन्स देख रहे हैं, इनके थ्रू अगर इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इंट्यूटिवली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लें, देखें कौन सा ये जो हार्ट है ब्यूटीफुल सा, ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस तरह भी रीडिंग ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है तो आपने ग्रुप नंबर 1 चूज करना है। 16 से लेकर 31 तक है तो ग्रुप नंबर 2 चूज करना है। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टा पर भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए जल्दी जल्दी से आके। आपको इंस्टा का मेरा अकाउंट का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विथ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ये वाला हार्ट चूज किया है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक आती है तो हम देख लेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर पार्टनर कौन होंगे, कैसे होंगे, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा, उनका वर्क कैसा होगा, उनकी आंखें कैसी होंगी, उनके बाल कैसे होंगे, सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। इनिशियल्स कैसे होंगे, क्या क्या होंगे, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे मिलेंगे, डिटेल रीडिंग होगी। ठीक है, तो आपके लिए ये ओवरऑल एनर्जीज के कार्ड हैं। देखते हैं क्या है। यहाँ पर है यू डिजर्व लव, getting to know each other. Let's see. कार्ड्स देखेंगे, कार्ड्स शफल करेंगे और जब तक मैं कार्ड्स शफल करती हूँ मेरे साथ ही रहिएगा ताकि हमारी एनर्जीज जो है वो कनेक्टेड रहें और बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, लेट्स सी आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे, किससे होगी आपकी शादी। ओ माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स। So 7 of swords, the tower, page of cups, the hanged man, Five of swords, Knight of Pentacles। थोड़ी सी और क्लैरिटी लूंगी। द हायरोफेंट, एट ऑफ वैंड्स, द सन। वाओ ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पर है 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस। लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, पाइसेस, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर। जो ज़्यादा स्ट्रांग है वो लियो की एनर्जी और पाइसिस की एनर्जी है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनके फिजिकल अपीयरेंस की, ठीक है, आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं, फ्यूचर स्पाउस हैं, दिखने में ये पार्टनर मुझे थोड़े इनोसेंट से लग रहे हैं। हाइट इनकी मुझे ज़्यादा ना लंबी दिखाई दे रही है ना ज़्यादा चौड़ी दिखाई दे रही है, बिल्कुल नॉर्मल है। हो सकता है कि टेढ़ी मांग निकालते हों या निकालती हों। शॉर्ट हेयर्स हैं, बाल छोटे हैं, ब्लैक आईज हो सकती हैं लेकिन चाइनीज टाइप की कोई ऐसे आईज होंगी। ब्लैक सूट पहनना या फुल सूट पहनना इनको बहुत पसंद होगा, यानी कि ये बहुत अपनी ड्रेसिंग का बहुत ख्याल रखेंगे। वाइट, अगर ये फीमेल हैं तो वाइट कलर की ड्रेसिंग करती होंगी, वाइट ड्रेस इनको बहुत पसंद होंगे। स्पिरिचुअल होंगी बहुत ज़्यादा। गोल्डन हेयर हो सकते हैं, हो सकता है इन्होंने डाई वगैरह करवाए हों हाथ बालों को।
लेकिन किसी चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हों, ठीक है। जब आप इनको फर्स्ट टाइम मिलोगे आपको ऐसा फील होगा, इनको देखोगे आप, इनको आपको ऐसा फील होगा कि यार कुछ बात है इस बंदे के दिल में या इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जो ये शायद डिस्कस नहीं करना चाहता, जो शायद इसको बहुत ज़्यादा स्टक रखे हुए है। ये चाहकर भी शायद शुरू में आपसे ठीक से खुल नहीं पाए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे कि शादी आप लोगों की अरेंज होगी और थोड़ी देर से होगी। आप या तो बहुत ज़्यादा स्टक रहोगे, ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत स्टक रहोगे। हो सकता है एक से ज़्यादा रिश्ते हुए, आपके एंगेजमेंट्स हुई, लेकिन वो बात नहीं बनी, चल नहीं सकी। कहीं पर लोग आए, देखकर चले गए, तो कहीं पर जो है वो बात आगे बढ़ी नहीं। कुछ इस तरह की एनर्जीज रहेंगी। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाओगे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब एज बढ़ती जा रही है, अब कौन आएगा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, आप फिर भी होता है ना हिम्मत, फिर भी हिम्मत कहीं ना कहीं आप हारोगे नहीं। आपको एक उम्मीद होगी, लेकिन आपको एक डर भी होगा कि यार वक्त निकलता जा रहा है, कब होगा, कब होगी शादी, कब होगी मेरी शादी, कब वो बंदा या बंदी आएगा मेरी लाइफ में। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आप किसी मतलब पुराने रिलेशनशिप से गिव अप करके भी निकले होगे। हो सकता है अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो वहां पर आपकी वो वैल्यू नहीं थी, या उस पार्टनर ने आपको धोखाधड़ी की आपके साथ, या फिर वो रिश्ता चल नहीं पाया। ये पायल उन लोगों के लिए भी है जो डाइवोर्स हो चुकी है, जिनकी दूसरी शादी करेंगे अगर आप, ठीक है। ये उनके लिए भी मुझे दिखाई दे रही है कि पहले जो आपके हस्बैंड थे या वाइफ थे वहां पर वो मतलब नहीं चल सका। हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी आ गई या धोखा हुआ आपके साथ, और वहां से मामलात खराब हो गए, खत्म हुए, डाइवोर्स तक आ गई बात, और आपने छोड़ दिया। इस वक्त आप सिंगल हो और अब आपको फील हो रहा है कि अब ये सिंगल पना खाया जा रहा है कि कब ये खत्म होगा। टाइम बढ़ता जा रहा है, कोई ऐसा पार्टनर मिले जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक करे, जो मुझे समझे, ठीक है, जो मुझे समझे। और अगर आप सिंगल हो, लेट्स से, क्योंकि यहाँ पर टावर आया है ना, आपकी लाइफ में कोई टावर आ चुका है, और अगर आप सिंगल हो तो आप किसी न किसी रिलेशनशिप से टूटोगे। देन उसके बाद आपकी यहाँ पर मुझे इस पार्टनर से ऐसा लग रहा है जैसे ये पार्टनर, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होके बैठ जाओ कि मतलब मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, या ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। और ये आपके अंदर वो चीज नोटिस कर लेंगे, इनको आप अच्छे लगोगे, पसंद आओगे। और ऐसा लग रहा है जैसे इस पार्टनर, ये जो आपका पार्टनर है ना, इसके पीछे बहुत सारी और भी लोग होंगे। अगर ये मेल हैं तो बहुत सारी फीमेल्स होंगी, मतलब इन सेंस कि ये मुझे चूज कर ले, क्योंकि पैसे रुपए में बहुत अच्छे खासे मुझे लग रहे हैं ये बंदा। आप अपनी वैल्यू को पहचान नहीं पाओगे, बिकॉज आपको समझना है वो चीज दैट यू डिजर्व लव, गेटिंग टू नो ईच अदर। एक दूसरे को पहले समझोगे, जानोगे। हो सकता है ये आपको ये चीज समझाएं और सिखाएं कि तुम भी लव डिजर्व करते हो, या आप इनको ये चीज सिखाओगे कि सिर्फ काम काम और वक्त के पीछे भागना, भागते रहना नहीं होता। कभी कभी वक्त की टेंशन भी छोड़ देनी चाहिए और खुद पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा लव लाइफ पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा रोमांटिक होना चाहिए। हो सकता है आप इनको ये सारी चीजें समझाओ। और ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आप ये आपको जब चूज करेंगे ना, तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मतलब बहुत जेलसी है भाई यहाँ पे। लेकिन सन ये आपको चूज करेंगे, आपको देख, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी मुझे देख रहे हैं जिनको ऑलरेडी ये पार्टनर आपके मिल चुके हैं, आपको छुप छुप के देखते हैं, पर आपको शायद कोई आइडिया नहीं है, ना ही आप वो चीज समझना चाह रहे हो, या अभी तक आप समझ ये चाहते हैं कि आप इनको समझें, बट आप नहीं समझ पा रहे हो। तो ये हो सकता है आपके घर रिश्ता भेजें। हायरोफेंट की जो एनर्जी होती है वो शादी की होती है, बट अरेंज मैरिज की होती है। मुझे अरेंज मैरिज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे आप ना उस कंडीशन में चले जाओगे जब आप खुद को फील करोगे कि शायद मैं डिजर्व ही नहीं करता या करती शादी या कोई ऐसा पार्टनर। तब ये पार्टनर, यू डिजर्व लव, आपको यूनिवर्स बोलेगा दैट, ये देख रहे हैं कि यू डिजर्व लव, क्यों नहीं तुम डिजर्व करते हो। तब ये बंदा इस तरह, देख रहे हैं तीर इस तरफ आ रहा है, आपको ये बंदा भेजा जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से। तब आप दोनों एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, आगे बढ़ोगे एक दूसरे के साथ। और यही चीज काफी सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। आप दोनों को इस तरह देखकर, हो सकता है ये आपसे एज में बड़े हों बाय द वे,
आपसे एज में मुझे बड़े लग रहे हैं, लेकिन ऐसा भी लग रहा है जैसे अगर ये एज में बड़े भी हैं तो ये खुद को इतना मेंटेन करके रखेंगे कि लगेंगे नहीं कि ये बड़े हैं। ठीक है, काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, काफ़ी ओल्ड स्कूल ओल्ड टाइप पर्सन है ये। ट्रेडिशंस, फैमिली बैकग्राउंड, अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड होना, ये चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा होंगी। कलर इनका मुझे थोड़ा डार्कर लग रहा है, मतलब बिल्कुल वो डार्कर नहीं है, मतलब सांवले से लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शादी के बाद आपके ट्विंस होंगे, पहला जो बेबी होगा सन होगा, बेटा होगा, या ट्विंस होंगे। अगर आप ये सोच के देख रहे हैं कि कोई ओल्ड पर्सन या फिर लव मैरिज हो या कोई ओल्ड पर्सन कोई आपके उनके लिए देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि न्यू पर्सन होंगे, मतलब अरेंज मैरिज है। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी अरसे तक, या इसीलिए शायद काफ़ी अरसे तक आप अटके रहोगे, इनकी तरफ देखना नहीं चाहोगे, देखोगे नहीं, क्योंकि आपको किसी और की एक्सपेक्टेशंस होंगी कि वो मुझे आके प्रपोज करे, या आप किसी और को पसंद करोगे, इसीलिए आप इनका प्रपोजल शायद काफ़ी अरसे तक लटकाए रखो या फिर एक्सेप्ट ना करो, या कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ दिखाई दे रही है। बट ये फिर भी अपनी कोशिशें जो है वो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये सांवले से होंगे, या आप सांवले से हो, लेकिन इनका मुझे सांवला लेकिन ये हो सकता है ये जिम वगैरह बहुत करते हों, तो इनकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो काफ़ी, जैसे होता है ना एप्स वगैरह बने हुए हों, तो ये खुद पर ध्यान बहुत देते हैं। कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्लीन शेव होंगे, सिर्फ मुस्टैचो होगी, और किसी के लिए ऐसा लग रहा है जैसे इनके बाल भी थोड़े लंबे होंगे, जैसे कंधे तक जैसे होते हैं ना, ऐसे बाल दिखाई दे रहे हैं। ओके, और अगर ये फीमेल हैं, आप मेल देख रहे हो, तो ये जो फीमेल हैं ये बहुत इंटेलिजेंट होंगी, बहुत ज़्यादा, मतलब कभी कभी आप भी शॉक्ड हो जाते होगे इनकी, ये आपको ऐसे सलाह मशवरे देंगी कि मतलब बहुत कंपैटिबल होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, आपको बहुत प्राउड फील होगा कि मेरी लाइफ पार्टनर जो वो इतनी अक्लमंद है, या मेरी गैर मौजूदगी में वो चीज़ों को किस तरह हैंडल करती है, किस तरह संभाल लेती है, उस चीज़ के ऊपर आपको, हाँ, ये थोड़ा मानेंगी देर से आपके इस रिश्ते को या जो भी, लेकिन मान जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है वो चीज़। नाउ लेट्स सी, देखते हैं आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस टू ऑफ वैंड्स यहाँ पर कि ये आपको इंटरनेट पर मिलेंगी सबसे पहले। इनको आपसे मिलने का जो माध्यम है वो सोशल साइड है, फिर भी और भी हम चेक करते हैं, हमें पता चल जाएगा, बट फिलहाल मुझे सोशल साइड या लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इनकी सिटी कंट्री चेंज होगी, हो सकता है कि ये आप सिटी से हों और ये जो है विलेज या वगैरह से हों जहाँ पर बहुत ग्रीनरी होती है, या आप विलेज से हैं ये सिटी से होंगी, कुछ तो है यहाँ पर। ठीक है, ट्रैवल करके आपको जाना पड़ेगा इनकी सिटी या कंट्री में, अगर आप फीमेल देख रहे हो तो ट्रैवलिंग यहाँ पर है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है। नाउ लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। हॉनेस्टी, डेथ, डोंट वरी, डेथ आया है तो परेशान मत होना। ठीक है, एक्सेप्टेंस, यस, मैं यही चीज़ देखना चाह रही थी। यस, सॉरी, एक और लेते हैं, पेशेंस। तो देखें क्या है कि शादी के बाद भी मतलब फाइनली आप इस पर्सन को, आपके जो फ्यूचर पार्टनर है, इनको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि जो पीछे पास्ट में हो चुका वो जा चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, सब खत्म हो चुका है, तो अब मुझे जो है वो आगे बढ़ना है और इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपको एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके साथ आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप रखोगे भी, क्योंकि आप लग रहे हो ऐसे ही कि हाँ मुझे, क्योंकि आपको क्या है ना कि इनकी अपेरेंस से, या आपको इनके जो एक इंटेलिजेंस जो इनके अंदर होगा, आपको बहुत इनसे लव हो जाएगा, आपको वरी आप हो जाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा वरिड रहोगे कि क्या मतलब ये फैसला क्या देगी या क्या देगा, लेकिन इनका सिंपल सीधा फैसला आपकी तरफ ही होगा, एक्सेप्ट करेंगे, ये आगे बढ़ेंगे आपके साथ।
और हॉनेस्टी के साथ। एक बार अगर इन्होंने कमिटमेंट कर दिया फिर ये खुद की भी नहीं सुनते। कुछ इस तरह की इनकी एनर्जी है, ठीक है। पूरी पूरी हॉनेस्टी के साथ इनके साथ रहकर आपको कभी ये पछतावा नहीं होगा कि आपने फैसला गलत लिया था इनके लिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बिल्कुल भी ये चीज़, आपको ये फिर बाद में जैसे शादी के बाद भी ये आपके साथ ऐसे रहेंगी या ऐसे रहेंगे ऑनेस्टी के साथ कि कभी भी ये आपको धोखा नहीं देने का सोचेंगे भी नहीं। लॉन्ग टर्म एक दूसरे के मतलब आप एक दूसरे के साथ जैसे आपके साथ बूढ़ा होना चाहेंगी, मैं हमेशा के लिए यही मेरा पार्टनर है, मतलब फिर एक अलग ही दुनिया होगी, एक अलग ही मतलब चेंजिंग और बदलाव आप इनके अंदर देखोगे। और बहुत ही हॉनेस्टी के साथ ये आपके साथ गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, पहचानोगे, इस तरह वाली एनर्जी है। लेट्स सी, मैं टाइम फ्रेम देखना चाह रही हूँ, फिर हम इनके कुछ फिजिकल अपीयरेंस और भी देखेंगे और ज़ोडिएक साइंस भी देखेंगे। यहाँ पर चैरियट है एंड यहाँ पर है जी वाओ 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ कितनी ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बॉटम में है एंड 4 ऑफ कप्स जो है वो यहाँ पर, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल बॉटम में है। सी, तो ये किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर ये फीमेल होंगी और आप मेल देख रहे हैं ना, तो ये आपकी जो वाइफ है, ये इनका अपना कोई बिजनेस हो सकता है, जॉब। ये शादी के बाद भी चाहेंगी कि ये जॉब करें, मतलब अच्छे खासे, मुझे मतलब काफ़ी लविंग केयरिंग होंगी, ये बहुत केयरिंग होंगी। देखिए ना यहाँ पर भी 2 बेबीज हैं, 2 बच्चे हैं, मुझे ट्विंस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज फील हो रही हैं। 4 मंथ्स चैरियट की एनर्जी है, तो जल्दी दिखाई दे रहा है। हो सकता है दोनों में डिफरेंसेस भी हो, एक अगर सांवला है तो दूसरा बहुत गोरा है, या फिर फैमिली कास्ट कल्चर डिफरेंट लग रहे हैं। अगर कल्चर कास्ट एक भी है तो भी दोनों में थोड़ा सा, या हो सकता है दोनों की सोच अलग हो, इनकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है। 10 ऑफ पेंटिकल, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत ब्यूटीफुल सी फैमिली बनाओगे। और अगर आपकी फैमिली की बात की जाए, जैसे शादी के बाद जो घर वाले होते हैं, आपकी जो फैमिली होती है, उनकी बात की जाए, तो मुझे लगता है कि आपका उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ, जो आपके जो ससुराल वाले हैं, लेकिन आप इनसे दूर रहोगे। दूरी है, 4 ऑफ कप से यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, मूवमेंट है। हो सकता है कि ऐसा हो कि आपको सिटी या कंट्री चेंज करके अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ जाना पड़े, तो आप घर वालों से या फैमिली से दूर रहोगे। तो यहाँ पर मुझे 4 मंथ्स लग रहे हैं। अगर मैं टाइम फ्रेम किया 10 मंथ्स, यूँ समझ लीजिए कि इस साल के लास्ट तक ये पार्टनर आपको मिल जाने चाहिए फॉर श्योर। जो यहाँ पर जो टाइम फ्रेम आ रहा है, जो मुझे एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर हम, मेरे पास कुछ चिट्स भी हैं, ये भी चेक करेंगे इनमें भी क्या आता है। एक एक चिट में यहाँ से लूँगी और यहाँ से हम ज़ोडिएक साइंस निकालेंगे, ओके। और इन चिट्स में से भी कुछ निकालेंगे ताकि यहाँ से भी कुछ पता चले। एक लूँगी और यहाँ से भी हम इनके फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे, ओके। फायर या एयर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। क्वाइट, काफ़ी खामोश तबीयत के ये पर्सन है, या फिर ये बहुत खामोशी से आपको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। क्वाइट, खामोश रहना, सुकून, पीस इनको बहुत पसंद है। यहाँ पर भी अगर आप देखें 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में यही है, एक बंदा बैठकर ये देखें कॉफ़ी पी रहा है, आई डोंट नो चाय पी रहा है, बिल्कुल खामोश, शांत, सुकून। 2 बेबीज यहाँ पर खेल रहे हैं और ये इनको देख रही हैं। मतलब आपका रोब इन पे ज़्यादा होगा, आप फीमेल अगर हैं आप, तो आपका इन पर ज़्यादा चलेगा दबदबाव। और अगर आप मेल है ना, तो आपकी वाइफ का आप पर चलेगा भाई, सीधी बात है। ये मतलब इनका घर में चलेगा, बच्चे इनकी मानेंगे, इनसे डरेंगे, आपसे नहीं डरेंगे। आप बहुत शांत और बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग से पर्सन हो, ठीक है। एंड यहाँ पर टॉल्केटिव भी आया है, तो कुछ लोगों के लिए शांत हैं, खामोश हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत बातूनी है, या हो सकता है कि औरों से ये इतना बातचीत ना करते हो, आपसे बहुत ज़्यादा बातचीत होती हो इनकी, ऐसा भी हो सकता है। या फिर होता है ना, औरतें शादी के बाद वैसे भी चेंज हो जाती हैं, मगर अपने हस्बैंड से वो फिर बहुत बहसबाजी वो बहुत बातें करती, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा कुछ एनर्जी है, ठीक है। इनटू साइंस वगैरह से होगा इनका कोई
ताल्लुक, ठीक है, साइंस में हो सकते हैं। यहाँ पर पाइसिस है वाटर साइन, यहाँ पर सजिटेरियस है, यहाँ पर एरीज है। एंड यहाँ चिट में आपके लिए क्या है ये भी देख लेते हैं। ओह, तो यहाँ पर लव मैरिज आया है मुझे तो पूरी रीडिंग में अरेंज नजर आया था, यहाँ लव कहाँ से आ गया है। चलिए, हो सकता है किसी किसी के लिए यहाँ पर लव मैरिज हो, या फिर हो सकता है कि आपको जानने समझने की इतनी आपके पीछे पड़ जाए कि आपको इस बंदे से लव हो ही जाए और आप जो है वो कबूल कर ही ले। देखिए ना, यहाँ पर एक्सेप्टेंस की भी एनर्जी है, तो एक्सेप्ट कर लोगे और फिर जारी बात है, फिर तो लव ही हुआ। लेकिन हाँ, है जरूर शादी की, ठीक है इनके साथ ही है आपकी, ठीक है। तो किसी किसी के लिए लव मैरिज है, हो सकता है, और किसी के लिए यहाँ पर अरेंज ही मुझे दिखाई दी थी। ओके जी, तो देख लीजिएगा जैसे भी आपको रेजोनेट होता है। हम यहाँ पे कुछ इनिशियल्स भी देख लेते हैं, जाते जाते कुछ इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं ताकि थोड़ी और क्लैरिफिकेशन हो जाए हमारी। बी है, टी है, यहाँ पर एच है, 2 बार एच है, डी है, डब्ल्यू है, एम है, वाई है। सो आई एम हियरिंग यस, वाई ई एस, यस। आप इनको बहुत पीछे भगाओगे, अपने दौड़ाओगे, लेकिन फाइनली यस कर दोगे आप, यस हो जाएगा। या फिर अगर आप मेल हैं तो ये आपको अपने पीछे बहुत भगाएंगी, दौड़ाएंगी, फाइनली यस कर देंगी। और सारी बातें, शादी के बाद तो लव हो ही जाता है ना, तो यस, बिल्कुल यहाँ पे यस है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ये वाला हार्ट चूज किया है, या फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ आता है वो 16 से लेकर 31 तक आता है, तो देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके जो फ्यूचर पार्टनर है वो कैसे रहेंगे, शादी लव होगी, अरेंज होगी, सारी डिटेल्स देखेंगे, उनके इनिशियल्स भी देखेंगे, फिजिकल अपीयरेंस भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपके लिए ओवरऑल एनर्जी के कार्ड आए थे वो है एक्सप्रेस योर लव एंड फॉर गिविंग एंड लर्निंग। लेट्स सी, कार्ड्स देख लेते हैं। मेरे साथ कनेक्टेड हो जाइए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलेंगी, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। और अगर छोटी छोटी रील्स भी पसंद हैं आपको तो मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर मुझे ज्वाइन कीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का दे दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि कौन है ये जिनसे आपकी होने वाली है शादी या ये फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड कर दीजिए, प्लीज हमें गाइड कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वाओ, 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, वाओ, look at this. So 10 of cups, 6 of pentacles, 4 of swords। ये इसके अंदर मैं इनके फिजिकल अपीयरेंस भी बताऊंगी आपको, इनकी नेचर भी बताऊंगी, कैसे मिलेंगे ये भी बताऊंगी। और एस ऑफ सोर्स की एनर्जी आ चुकी है, हो सकता है कि ये एस्ट्रोलॉजर हो भाई, या ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हो। पेज ऑफ सोर्स, द स्टार, एस ऑफ कप्स, हाँ, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं वाटरी एनर्जी कितनी है, वाटर वाटर वाटर। यहाँ पर भी सी साइड है, यहाँ पर भी जहाँ ये खड़े हैं सी साइड है, यहाँ पर भी सी साइड है, यहाँ पर भी वाटर है, सी साइड है, वाटर वाटर, यहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके बाय द वे सोलमेट हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, यस। मुझे यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ दिखाई दे रही है ना, जैसे वाटर की एनर्जी है, ये लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे, इनकी सिटी कंट्री चेंज होगी, आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपको ट्रैवल करके इनकी सिटी जाना पड़ेगा। आई एम हियरिंग कनाडा, यूके या कुछ, हाँ, समथिंग इज दैट। आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा,
समुंदर यानी सात समुंदर, समुंदर एक है आप दोनों के बीच, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, सॉन्ग आ गया मुझे याद, ये वाला कुछ इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कुछ लोगों की यहाँ पर लव मैरिज हो रही है और कुछ लोगों की यहाँ पर बिल्कुल अरेंज मैरिज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिल्कुल न्यू लव मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कोई न्यू पर्सन है, कोई नई ऑफर है, न्यू पर्सन है। एक और चीज़ भी दिखाई दे रही है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये शिप पर बहुत ज़्यादा रहते होंगे। आई डोंट नो शिप, मुझे आई एम हियरिंग शिप, मतलब शिप के कैप्टन होंगे, यानी कि ये इनका जो ये सूट पहनना होता है ना, वर्दी पहनना, डॉक्टर हो सकते हैं ये, अगर मैं इनके वर्क की बात करूं आपसे। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे, ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, एक जगह से दूसरी जगह। इनका वर्क कैसा होगा तो कि इनको ट्रैवलिंग करनी पड़ती होगी। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पार्टनर जो, ये जो आपके फ्यूचर पार्टनर हैं, देखिए यहाँ पर एस की एनर्जी है ना, एस ऑफ कप्स, बिल्कुल न्यू एनर्जी। सॉरी कार्ड ही गिर गया। ये कार्ड जो है ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी एक्चुअली, एस ऑफ कप्स, नई ऑफर है। देखिए ये नया, एक हो सकता है एक से ज़्यादा ऑफर हो, एक से ज़्यादा रिश्ते आए आपके घर में, और फिर आप चॉइस करो कि मुझे किसके साथ जाना है, या फिर इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर मुझे लग रही है। 6 ऑफ पेंटिकल की भी यहाँ पर एनर्जी है। ये पार्टनर जो है आपके, ये काफ़ी मुझे लग रहा है कि ये अपना इनका कोई काम होगा। द स्टार की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई फेमस पर्सनैलिटी होंगे, मतलब हो सकता है कि अपनी कम्युनिटी में फेमस हों या बहुत सारे लोग इनको जानते हों, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। अगर ये आपके पार्टनर जो है ना, मुझे पता नहीं क्यों 6 ऑफ कप से और एस ऑफ कप से दो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आए, बहुत सारे आपके पास रिश्ते आए, लेकिन आप चूज करोगे अपने सोलमेट को, अपने एक्स पार्टनर को, आप उन्हीं का वेट कर रहे हो 6 ऑफ कप्स, और ये आएंगे रिश्ता लेकर आपकी तरफ। किसी किसी के लिए लव मैरिज है, इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने आपके साथ नहीं किया था, ये करेंगे, वापस आएंगे, नए से दोबारा सारी चीजें शुरुआत होंगी आप दोनों के बीच, और फिर यहाँ पर शादी, मैरिज, कमिटमेंट तक जाएगी। आपको फॉरगिव करने की जरूरत होगी कि जो हो चुका सो हो गया, फॉरगिव करो, लर्न करो, उसमें से मैंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, एक्सप्रेस योर लव, अगर इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया अपने लव को उस तरह आपके साथ, तो ये करेंगे, आपसे आपके साथ वो लव एक्सप्रेस करेंगे, अपनी दिल की बात आपसे कहेंगे। तो यहाँ पर मुझे मोस्ट ऑफ यू, मुझे यहाँ पर लव मैरिज करते हुए दिखाई दे रहे हो। बाकी अदर ऑफ यू जो है, अदर्स ऑफ यू, मुझे ऐसा फील हो रहा है एस ऑफ कप्स, नई बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग, फ्रेश ऑफर आती हुई दिखाई, किसी बिल्कुल नए पर्सन की तरफ से आपको ऑफर मिलती हुई दिखाई दे रही है। और एक नहीं, एक से ज्यादा रिश्ते आ सकते हैं आपके घर में, लेकिन आपको चूज करना होगा कि, क्योंकि 4 ऑफ सोर्स आपकी तरफ है ना, आप सोच समझ कर फैसला करोगे। या देख रहे हैं ये बैठा हुआ है बंदा या बंदी, जो भी आप बोल दो, ये समंदर किनारे पे बैठे हुए हैं कि भाई मुझे चूज करना है। बहुत सोच समझ कर फैसला करोगे, बहुत सोच समझ कर आप अपना पार्टनर चूज करोगे। हो सकता है कुछ लोग अपने जो आपके एक्स हैं, जो आपके ये सोलमेट है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, ये जो रिटर्न हो रहे हैं, अगर ये कोई न्यू पार्टनर है ना, तो ये भी आपके सोलमेट ही होंगे, क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो है वो समटाइम्स सोल कनेक्शन को, सोलमेट्स को भी दर्शाता है। ठीक है, तो अगर कोई न्यू पार्टनर है तभी भी ये सोलमेट ही होंगे आपके, तो आप चूज करोगे। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, नई शुरुआत है। ये हो सकता है आपको सोशल साइट से मिले हों, डेटिंग ऐप से मिले हों, या ये आपको सोशल साइट से पहले ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, फिर आपकी तरफ आएंगे। अच्छा, हाइट मुझे इनकी ना लंबी दिखाई दे रही है। अगर ये फीमेल हैं तो रेड कलर का फ्रॉक या रेड कलर की ड्रेसिंग इनके ऊपर बहुत जचेगी, बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। ब्लैक हेयर हो सकते हैं, किसी किसी के बहुत लॉन्ग हेयर हैं, किसी के ब्राउनिश हेयर हैं लेकिन छोटे हैं। जूड़ा बांधती होंगी इस तरह, ऊपर ऐसे जूड़ा बांधती होंगी, या कैचर वगैरह, आई डोंट नो, पर जूड़ा। और येलो कलर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट लग रहा है, रेड कलर, ब्लू कलर इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। तो ये आपसे एक्सप्रेस करेंगे अपने लव को, ये एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, हालांकि ये आपने या तो ऐसे पार्टनर को जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, आपने ऐसे पार्टनर को आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसे ही पार्टनर को जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। अभी हम देखेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन शादी के बाद कैसा रहेगा, ससुराल वालों के साथ कैसा रहेगा, वो भी अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। बट यहाँ पर जो मुझे इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये कैसे न कैसे, मतलब ये जो आपके ये पर्सन है, जो आपके फ्यूचर पार्टनर है, ये सोशल साइट से कनेक्टेड होंगे। मतलब बहुत सारे लोग इनको एडमायर करेंगे, बहुत सारे लोग इनसे बात करना चाहेंगे। कोई बड़ी हस्ती, स्टार है
यस, एंड 10 ऑफ कप्स, ये आपको चूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको चूज कर रहे हैं, ये घुटनों पर एक बैठ गए हैं आपके लिए, ये बहुत अट्रैक्टिव होंगे खुद भी, और आपसे बहुत ज्यादा इनको अट्रैक्शन होगी। मुझे कलर इनका फेयर लग रहा है, गोरा गोरा चिट्टा, गोरी सी स्किन, काफी स्किनी से लग रहे हैं, स्किनी, और या आप हो ऐसे, और स्लिम बॉडी दिखाई दे रही है, ना ज्यादा मोटे हैं ना पतले हैं, नॉर्मल हैं लेकिन स्लिम से हैं, मतलब हेल्दी हैं लेकिन स्लिम है, मतलब कैसे बताऊं, या तो ये जिम बहुत करते हैं, मतलब हेल्दी है बंदा लेकिन बड़ा स्लिम सा, मतलब अच्छा है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है। फुल सूट में आप इनको मिलोगे फर्स्ट टाइम, अगर फेस टू फेस ये कभी आपसे मिलने के लिए आते हैं तो फुल सूट पहन के आएंगे, बिल्कुल हैंडसम है, मतलब वो डैशिंग स्टाइल आपको दिखाएंगे अपना। ये कैप्स वगैरह पहनना या आपको शौक है या इनको शौक होगा बहुत ज्यादा, कैप्स, शूज, शॉपिंग, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, देख रहे हैं ये नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, बाहर निकलना, ट्रैवलिंग करना, मतलब ये भी लग रहा है कि ये सोशल साइड पर पहले आपको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और फिर ये अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपके पास पहुंचेंगे, मतलब म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू ये आपको अप्रोच करेंगे। सोशल साइड पर ही ये आपको, इनकी नजर आप पर पड़ेगी, इनकी ऑफर आएगी, एक्सप्रेस करेंगे, ये करेंगे आपको, और आप शॉक्ड हो जाओगे। यस, ऑफर ये देंगे आपको, मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर लव मैरिज ही दिखाई दे रही है ज्यादातर, हो सकता है अरेंज भी हो। लेट्स सी, यहाँ से हम और देखते हैं आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा शादी के बाद, और जो आपके ससुराल वाले होंगे वो कैसे रहेंगे, सारी चीजें। वैसे मुझे यहाँ तक तो कोई दिक्कत ऐसी नजर नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। हाँ, ये जो अगर आपके एक्स हैं तो इनको हो सकता है कुछ फैमिली के इश्यूज हों, लेकिन ये आपको चूज करेंगे, ठीक है। इन्होंने आपका दिल भी बड़ा दुखाया है, इन्होंने आपको रुलाया भी बहुत है बाय द वे, लेकिन फिर ये घूम फिर के आपके पास आते हैं, तो आपको यहाँ पर इनको फॉरगिव करना होगा, और आपको आप दोनों ने इस कनेक्शन से बहुत कुछ सीखा है। तो फाइनली ये जो है वो रोमांटिक जो आप दोनों का कनेक्शन है, फाइनली एक दूसरे के साथ यूनियन में जाओगे, बहुत कुछ सहने और झेलने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लेम, यस मैंने कहा ना कि बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर ब्लेम है। इनकी आईज मुझे ब्राउन दिखती हैं, ब्लैक ब्राउन, आई डोंट नो, ग्रीन, नोज इनकी छोटू सी दिखाई दे रही है, ज्यादा बड़ी नहीं दिखाई दे रही, क्यूटी सी, छोटू सी। कर्ली बाल भी हो सकते हैं, कर्ली हेयर्स, स्पेशली अगर ये मेल हैं तो मोटे मोटे से झबरे घने कर्ली बाल। डिनायल है ये, ठीक है, आपकी जो मैरिज। लेट्स सी, और कुछ देखते हैं कार्ड्स, फिर मैं यहाँ से और भी देखूंगी। यहाँ पर ब्लेम है, यहाँ पर डिनायल है, यहाँ पर फ्रेंडशिप है, मैंने कहा था ना फ्रेंड्स के थ्रू ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। डाउट्स हैं यहाँ पर, डाउट मत करो किसी भी चीज को लेके, अगर डाउट करोगे तो ये अबंडेंस कैसे आएगी लाइफ में आपके। सी, अबंडेंस, ग्रेटिट्यूड, एंड यहाँ पर है सेल्फ स्टीम। हो सकता है कि आपके ये जो पार्टनर हैं आपके, इनको कोई सेल्फ स्टीम इश्यूज रहे हों, ठीक है, जो कि शादी के बाद मुझे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, आप यहाँ पर कुछ ब्लेम्स लग सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी डाइवोर्सी हो या दूसरी शादी, हो सकता है आप दोनों दूसरी शादी करो, तो लोगों को कुछ चीज़ों के बारे, मतलब कुछ लोगों को ये चीज़ हजम नहीं होगी, हाजमा नहीं होगा, पसंद नहीं आएगी, तो ब्लेम्स लगाए जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। इसीलिए डिनायल भी है शादी में आप दोनों के, ठीक है। लेकिन आपको डाउट नहीं करने हैं,
आपको हो सकता है कि आपके ये जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे, तो शादी के बाद हो सकता है कि आप इन पे थोड़े से मतलब शुरुआती दिन, देखिए हर ये कोई फिल्म मूवी नहीं है, ठीक है ना, तो ज़िंदगी में चलता रहता है उतार चढ़ाव, और हस्बैंड वाइफ में तो वैसे भी बहुत चलता है। तो शुरू में हो सकता है कि आपको शुरुआती जो दिन होंगे आप इनको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, चाहे अरेंज हो मैरिज या लव हो, आप इन पे थोड़ा डाउट्स करेंगे, आपको अपनी सेल्फ स्टीम इश्यूज भी रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कि इनके कोई और भी चक्कर है क्या है जो इतनी ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन इनका काम ऐसा ये फिर आपको समझाएंगे बैठकर, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे जाके फ्रेंडशिप होगी दोनों में, बहुत प्यारा फ्रेंडशिप फ्रेंडली रिश्ता आगे गुजरे, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त बनते जाओगे, अबंडेंस आएगा, स्पेशली इनके आने के बाद, शादी के बाद, ग्रेटिट्यूड, अबंडेंस, यहाँ पर मुझे थैंकफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। एक समय आएगा, एक टाइम आएगा जब आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ग्रेटिट्यूड शो करवाओगे, डिवाइन को थैंक यू करोगे कि उन्होंने आपको इतना अच्छा पार्टनर दिया, ठीक है। शुरू में तो दिक्कतें होती हैं, सो वो थोड़ी बहुत दिखाई दे रही हैं, हो सकता है कि फैमिली के साथ भी थोड़ी दिक्कतें शुरू में रहें, लेकिन आगे जाके सब फ्रेंडली हो जाएगा। हो सकता है ट्रैवल करके कहीं और ही चले जाओ अपने पार्टनर के साथ, ऑब्वियसली, ठीक है। टाइम फ्रेम देख लेते हैं, अगर हमें पता चलता है, डिवाइन हमें बताना चाहते हैं, तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मुझे यहाँ पर वाटरी एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, इमोशनली बहुत एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्योंकि स्टार है तो ये एक्यूरियस भी हो सकते हैं, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मुझे किसी ने कमेंट किया था कैंसरियन जो होते हैं वो चीटर चीटर होते हैं, देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मैं कैंसर नहीं हूँ, ठीक है, मतलब आप बोले मैम इनकी तरफदारी करिए तो हो सकता है इनका, नहीं मैं कैप्रिकॉर्न हूँ तो ऐसा नहीं होता, 5 उंगलियां, कैप्रिकॉर्न्स भी मैंने देखे हैं जो चीटर होते हैं, ठीक है, तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो हर किसी का अपना माइंड सेट होता है, ठीक है, हो सकता है सन मून साइन उनके बर्थ चार्ट में कुछ और ही हो, ठीक है, ऐसा होता है। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, तो जी आप शादी के बाद ट्रैवल अपने पार्टनर के साथ बहुत करने वाले हो, ये आपको अपने साथ साथ रखेंगे, क्योंकि इनको आपकी लव की, मुझे तो तेरी लत लग गई इनको आपकी लत लग जाएगी, क्वीन ऑफ कप्स, आप इनको देखिए, अगर आप मेल हैं तो ये इतनी लविंग है, क्वीन ऑफ कप्स की मतलब पता है, क्वीन ऑफ कप्स यानी कि एक ऐसा बंदा जो प्यार से मोहब्बत से भरपूर हो, लव ही लव झलकता है, तो प्यार बहुत होगा दोनों के बीच, और हो सकता है कि आप दोनों का ये जो प्यार है देखकर कुछ लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हो कि ये इतना इसके पीछे पीछे क्यों भागता रहता है या क्यों भागती रहती है, या मतलब इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप दोनों के कास्ट कल्चर भी डिफरेंसेस यहाँ पर है, चैरियट की एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है। देखिए जब भी चैरियट आता है ना मुझे यही फील होता है कि डिफरेंसेस हैं, क्योंकि एक गोरा है तो एक काला है, डिफरेंसेस हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ इतने फ्रेंडली रहोगे, इतना अच्छे से रहोगे, इतना प्यार से रहोगे कि लोग हैरान हो जाएंगे। हो सकता है आपकी नेचर ऐसी, अगर आप मेल हैं तो बहुत गुस्से वाले हो, तो आप इनके साथ जब रहोगे तो आप इतने फ्रेंडली हो जाओगे कि लोग बोलेंगे यार ये कैसे ये बंदा इतना चेंज हो गया, ये ऐसे आपको चेंज करेंगी, बहुत प्यार बहुत लविंग एनर्जी है। और अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके जो पार्टनर है बहुत गुस्से वाले होंगे, आप इनको चेंज करके रख दोगे, यस आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो आप, तो आपको ये ट्रेवलिंग के लिए भी अपने साथ लेकर जाएंगे, तो यानी कि बहुत बहुत आपसे ये मतलब फ्रेंडशिप यहाँ पर बहुत ज्यादा है, फ्रेंडली रहोगे, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, अरे यार चलो आज वहां होके आ जाते हैं ना, ये चीज देख कर आते हैं, बच्चों को उठाओ चलो, फॉर ऐसी एनर्जी में बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो बहुत लविंग होगा, बहुत केयरिंग कनेक्शन होगा। शुरू में थोड़ी दिक्कतें हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ, शुरू में डाउट्स होंगे, शुरू में थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बाद में आप खुद ग्रेटिट्यूड शो करोगे, आप खुद यूनिवर्स को बार बार थैंक यू करोगे कि आपको इतना अच्छा पार्टनर मिला। लेट्स सी, अब यहां से भी कुछ देख लेते हैं कि स्टार साइन क्या हो सकता है और इनके फिजिकल अपीयरेंस क्या हो सकते हैं, या फिर कुछ और, ठीक है। और यहाँ से मैंने कुछ ये चिट्स रखी हुई हैं, तो ये यहाँ से हम
एक चिट देखेंगे, ठीक है। चलो तीनों गिर गई। ओहो, एक नीचे गिरी है, वो भी उठाती क्योंकि आपके में 4 गिरी हैं। अगर ये गिरी हैं तो यूनिवर्स ज़रूर कुछ ना कुछ आपको बताना चाहते हैं, एंजल्स कुछ ना कुछ आपको बताना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, तो हम लेंगे, ठीक है। वरना पहली वाली फाइल में सिर्फ एक ली थी मैंने, और हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे लास्ट में। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं, यहाँ पर लियो है, कैंसर है, एंड यहाँ पर टॉरस है। टैटूज हो सकता है, इनको टैटूज वगैरह बने हुए हों कहीं। पॉपुलर, मैंने कहा था ना, ये मुझे कोई पॉपुलर पर्सनालिटी दिखाई दे रहे हैं। स्टार की एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी थी। नो कांटेक्ट, ये कंफर्मेशन हो चुकी है। इस वक्त आप इस पर्सन से नो कांटेक्ट में हो, यही आपके फ्यूचर पार्टनर हैं, यही है। बोला था किसी की लव होगी, किसी की अरेंज होगी। तो यहाँ पर फायर साइन है, अर्थ साइन और फायर साइन है। फैमिली ओरिएंटेड ये पार्टनर होंगे, या हो सकता है कि फैमिली से ही हो आपके, या फिर फैमिली में कोई इश्यू होंगे पहले, वो सॉल्व होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके लिए, इसीलिए शायद आपके लिए ये 4 चिट्स निकली हैं। देखते हैं इसमें क्या आता है। गिफ्ट्स एंड डेट्स इनको देना आपको बहुत पसंद होगा। एज हो सकती है इनकी 29, 30, 42, 27, 38, 25 एंड 35। और क्या है जी, म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। तो ये पॉपुलर यहाँ पर आया, हो सकता है कि ये सॉन्ग्स वगैरह, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी हो, इंस्टा पर अपने सॉन्ग्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं, म्यूजिक अपलोड करते रहते हैं, नए नए सॉन्ग्स पर अपनी रील्स बनाते हैं। ब्राउन आईज, वाओ, तो इनकी ब्राउन आईज हो सकती हैं। और हम इनके फिजिकल बोल रही हूँ, हम इनके इनिशियल्स भी जाते जाते आपको बता देते हैं, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए, है ना। तो थोड़ी सी और क्लैरिटी हमें डिवाइन दे दीजिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आई है, जेड है, टी है, यहाँ पर ए है, बी है, आर है, NRI, आई एम हियरिंग NRI। ये इनकी सिटी, इनकी कंट्री चेंज है भाई। यस, ये आपको इंटरनेट पर मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस हैं। H भी है, B है, F है, O है, चांसेस हैं यहाँ पर कि आप इनके साथ ट्रैवल करके अपनी कंट्री छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाओ। शिफ्टिंग के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर ये फीमेल हैं तब भी, और आप मेल हैं ना, तब भी आपको इनके साथ जाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज ये आपके साथ रहेंगी जहाँ भी आप रखोगे। बहुत फ्रेंडली लेकिन होंगी ये, बहुत ज़्यादा, जैसा आप बोलोगे वैसा ही करेंगी, क्योंकि फ्रेंडली। हाँ, शुरू में जैसे मैंने कहा है कि आपको दिक्कत होगी इनको समझने में। अगर आप मेल हैं तो फिर इनको थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद मैंने कहा ना कि आप खुद ग्रेटिट्यूड शो करवाओगे, और इनके आने से ना आपकी लाइफ में अबंडेंस बहुत आएगा, बहुत पैसा, बहुत पैसा, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।